हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि पर्सनल लाइफ में हम कैपिटल का निर्माण हम कैसे करते हैं। पर्सनल लाइफ में हम कैपिटल का निर्माण हम कैसे करते हैं। पर्सनल लाइफ में हम कैपिटल का निर्माण 3 तरीके से करते हैं। नंबर 1 पर तो हम नौकरी के द्वारा करते हैं कैपिटल का निर्माण। नंबर 2 हम सर्विस के द्वारा हम कोई सर्विस प्रोवाइड करके हम या कोई सुविधा प्रोवाइड करके हम कैपिटल का निर्माण करते हैं। और नंबर 3 हम कैपिटल से कैपिटल का निर्माण करते हैं। नंबर 3 हम एक प्रॉपर्टी के द्वारा हम कैपिटल का निर्माण करते हैं। कैपिटल का निर्माण करते हैं कि यदि मान लिया प्रॉपर्टी के द्वारा आपको कैपिटल निर्माण करना नहीं आता है, यदि आपको प्रॉपर्टी के द्वारा कैपिटल निर्माण करना नहीं आता है, तो आप कोई न कोई ऐसी स्किल या नॉलेज या विशेषता सीखिए जिससे आप कोई सर्विस या सुविधा प्रोवाइड करके आप कैपिटल का निर्माण कर सकें। या मान लिया आप जॉब के द्वारा कैपिटल का निर्माण करें, या जॉब के द्वारा कैपिटल का निर्माण आप करें। ये बात सही है कि बिजनेस में ही वो पावर है, बिजनेस में ही वो पावर है जो सर्वाधिक रूप से कैपिटल का निर्माण कर सकता है। सर्वाधिक रूप से कैपिटल का निर्माण कर सकता है, अर्थात पैसे में ही वो पावर है। पैसे का निर्माण सर्वाधिक तेजी से करता है, सर्वाधिक तेजी से करता है, अर्थात पैसे के माध्यम से आप कैपिटल का निर्माण सर्वाधिक तेजी से कर सकते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि पैसे की छोटी मात्रा छोटे कैपिटल का निर्माण करती है, पैसे की बड़ी मात्रा बड़ी कैपिटल का निर्माण करती है। अर्थात कैपिटल की बड़ी इकाई का निर्माण करने के लिए कैपिटल की बड़ी इकाई चाहिए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि सबसे पहले जैसा कि हमने पिछले भी कहीं पर ये बात कही है कि बिजनेस में जो सप्लाई है, इन्वेस्टमेंट की सप्लाई, वह निर्बाध रूप से चलनी चाहिए। इसलिए यदि कोई सशक्त सोर्सेस नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि पहले आप जॉब करिएगा और वो जॉब करिएगा जिस बिजनेस में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जॉब करिएगा। उससे एक तो आपको कैपिटल निर्माण होगा, उससे जो आपको सैलरी मिलेगी उससे आप प्रारंभिक कैपिटल का निर्माण कर पाएंगे। दूसरी चीज़ स्किल नॉलेज डेवलप होगा। तीसरी चीज़ हो सकता है कुछ रिस्क भी आपकी समझ में आ जाए। चौथी चीज़ उससे रिलेटेड संबंध को बिल्डअप करने के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उससे संबंधित रिलेशन बिल्डअप करने के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो जब आप अपना बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो उससे आपको मदद मिलेगी। अगली चीज़ कि जब आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आपको एक निश्चित मात्रा में कैपिटल मिल रही है, अर्थात आपको पैसा मिल रहा है, तो उससे एक तो बात नहीं आती है कि कुछ आपकी निजी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। दूसरी चीज़ उससे आप कुछ बचा रहे हैं, कुछ आप बचा सकते हैं। जो आप बचा सकते हैं उससे आप रिस्क लीजिएगा। उससे आप पहले टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट करिए, फिर वर्किंग इन्वेस्टमेंट, फिर लर्निंग इन्वेस्टमेंट करिएगा, फिर वर्किंग इन्वेस्टमेंट करिएगा। तब आप अर्निंग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। तो जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए वैसे वैसे आप इस इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाइएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि पहले आप इन तीन तरीकों से कैपिटल का निर्माण करिएगा। या मान लिया
कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके करके सेल्स में आप आइएगा, सेल्स में आइएगा, उसमें प्रयास करिएगा, उसमें प्रयास करिएगा, पार्ट टाइम सेल्स में आइएगा तो कुछ आपको सीखने को मिलेगा और संभव है उससे कुछ आपको इनकम भी मिलेगी मिलेगी लेकिन लेकिन पहले आपको परमानेंट सोर्सेस का इनकम बनाना है जो कि आप जॉब के द्वारा या फिर कोई कॉमर्शियल स्किल को या कोई सुविधा को बेच करके आप बना सकते हैं। अपनी कॉमर्शियल अर्थात प्रारंभिक कैपिटल की आप व्यवस्था कर सकते हैं। बाकी लोगों से पैसा ले करके या लोगों से उधार ले करके या मतलब उधार के द्वारा या फिर प्रॉफिट में हिस्सेदारी के द्वारा यह चीज़ें थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने के बाद में, थोड़ा सा एक्सपर्ट होने के बाद में प्रारंभिक रूप में ही इस प्रकार की रिस्क नहीं लेनी चाहिए क्योंकि बिजनेस में जब आप कदम रख रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप कदम रख रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म के लिए आप कदम रख रहे हैं तो इकट्ठे ही बड़े बड़े कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। इकट्ठे बड़े बड़े कदम उठाएंगे, कहीं कोई गलत कदम पड़ गया तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाइएगा, इसलिए धीरे धीरे कैपिटल का निर्माण करिएगा और उसके अनुसार धीरे धीरे रिस्क उठाइएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट करिएगा। इकट्ठे ही पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश मत करिएगा। पहाड़ पर धीरे धीरे ही चढ़ा जाता है। इसलिए पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आप पहले अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए वो सोर्स ऑफ इनकम तलाश करिएगा जिससे आपकी निजी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। फिर उस निजी आवश्यकताओं में थोड़ा सा सेविंग करते हुए, धीरे धीरे सेविंग करते हुए उससे आप कैपिटल का निर्माण करें। फिर उससे उस कैपिटल को मैनेज करते हुए धीरे धीरे आप पार्ट टाइम बिजनेस को आप स्टार्ट करें, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें या ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको खुद लगना नहीं पड़ता है। जब हाँ ठीक है पर्याप्त मात्रा में इनकम होने लगे, ठीक है, तब आपका जो सोर्स है इनकम का जॉब के रूप में, तब आप उसको छोड़ सकते हैं, तब आप इधर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन तब तक आप इस प्रकार की रिस्क लेने लायक नहीं है और तब तक नहीं ही आपको रिस्क लेने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।